सब गेमर्स, माय नेम इज़ रस ब्रूक ज़ीरो और वापस से आ गए हैं हम माइनक्राफ्ट में। तो लास्ट एपिसोड में हमें एक स्केलेटन स्पॉनर मिला था, तो हमने उसका काइंडा एक्सपी फार्म बना दिया। तो जो मेरा एक्सपी फार्म है वो मतलब इतना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब अभी तो मतलब एक एपिसोड हुआ है, इतनी सारा रिसोर्सेज है नहीं मेरे पास कि मैं एकदम अच्छा सा बना पाता। तो मैंने एकदम बेसिक से बना दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, बस आपको स्केलेटन को हिट ज़्यादा देने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो स्पॉनर के लेफ्ट में एक ब्लॉक का गैप है और स्पॉनर के राइट में 3 ब्लॉक्स का गैप है। और स्पॉनर के ऊपर मैंने ब्लॉक्स लगा दिए, जिससे कोई भी स्केलेटन उसके ऊपर स्पॉन ना हो, तो फिर वो वहीं रह जाएंगे। और इस रूम में मैंने एक कॉर्नर में वाटर डाल दिया, जिससे वो फ्लो के एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा कहाँ होंगे, यहाँ नीचे है रास्ता उसका, यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। और मेरे पास काफ़ी आयरन था, तो फिर काफ़ी नहीं मतलब हॉपर के लिए तो कितना आयरन चाहिए होता है, तो वो मैंने इकट्ठा कर लिया और वो सब हॉपर से सीधा चेस्ट में चल जाएगा और चेस्ट में सब कुछ स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट। अभी फ़िलहाल स्पॉनर के लिए इतना ही किया है हमने। ओके, तो इस एपिसोड का गोल ये रखा है कि हमें एक पूरा इंचेंटमेंट सेटअप रेडी करना है। क्योंकि हमारे पास डायमंड पिकैक्स है, तो हम उसको इंचेंट कर सकते हैं फॉर्च्यून के साथ, जिससे हमें और डायमंड मिले, तो वो मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब एक ड्रॉप ना करे, मल्टीपल ड्रॉप हो। तो ये चीज़ थी मेरे दिमाग में। ओके, तो पहले मैं यहाँ से ऊपर तक का रास्ता बना लेता हूँ, वो सब कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम ऊपर आ गए हैं। अब मेरा क्या गोल है, हम थोड़ा बुक शेल्फ्स इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमें अपना इंचेंटमेंट सेटअप बनाना है। तो इंचेंटमेंट टेबल को हम पावर देने के लिए हमें बुक शेल्फ चाहिए होगी। तो बुक शेल्फ के लिए हम विलेज जा सकते हैं, सबसे बेसिक तरीका है, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरियन हो सकता है और वहाँ पे हमें बुक शेल्फ मिल जाएगी। और रास्ते में अगर हमें कोई भी शुगर केन या फिर काव मिले, हम वो कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि काव से हमें लेदर मिल जाएगा और शुगर केन से हमें पेपर मिल जाएगा, और दोनों को कंबाइन करके हम बुक्स बना सकते हैं। तो इंचेंटमेंट टेबल को फुल पावर में करने के लिए हमें टोटल 15 बुक शेल्फ्स की ज़रूरत है। और एक बुक शेल्फ में 3 बुक्स चाहिए, तो मतलब हमें काफ़ी सारा लेदर और काफ़ी सारा शुगर केन चाहिए होगा, जिससे हम मतलब अपना ये कंप्लीट करें। तो फिर सब कुछ मैंने स्पीड अप कर दिया है और एकदम बस विलेज में जाना है, और जहाँ पे अगर कोई एनिमल मतलब काव वगैरह मिले उसको मारूंगा और शुगर केन कलेक्ट करूँगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो सैड चीज़ ये थी कि मेरे घर से बहुत दूर था विलेज, मतलब मेरे को बहुत घूमना फिरा। पर मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि घूमूंगा तभी मेरे को मतलब लेदर मिल जाता काऊ से, और शुगर केन मिल जाता। वरना मेरे को काऊ के लिए भी एक फार्म बनाना पड़ता, और फिर शुगर केन के लिए भी एक फार्म बनाना पड़ता, और दोनों चीज़ें काफ़ी टाइम लगा लेती। इसलिए विलेज ढूंढने में चला गया, और विलेज मिल जाता तो मतलब और भी स्पीड अप हो जाता है, जो कि मेरे को मिल गया था वैसे विलेज। तो फाइनली विलेज मेरे को मिल गया था। और बस मैंने सबसे पहले तो आके मैंने अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर दिया यहाँ पे, इस बेड पे टैप करके। वरना अगर मैं मरता तो मतलब कहाँ घर पे स्पॉन होता, तो फिर यहीं पास में स्पॉन हो गया। सही है, फिर मतलब अगर मरता तो यहीं स्पॉन होता बस। तो फिर ये वाला पार्ट भी मैंने स्पीड अप कर दिया, क्योंकि इसमें भी कुछ खास नहीं था। मैं बस विलेज में मतलब घूम रहा था और लूट रहा था जो जो चीज़ें मेरे काम की है। तो मतलब इसमें भी कुछ खास था देखने को नहीं, फालतू में मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग ही रहता और कुछ नहीं। बस फिर तो फिर काफ़ी ढूंढने के बाद भी जो मेरे को मेन चीज़ थी जिसके लिए मैं आया था, जो कि थी बुक शेल्फ्स, वो मतलब किसी लाइब्रेरियन का घर मेरे को दिख नहीं रहा था। तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें कलेक्ट कर ली थी यहाँ से, जैसे मतलब ये पम्पकिन वगैरह हो गए, क्योंकि मतलब वो भी फ्यूचर में कभी फार्म तो बनाना ही था। और
पोटैटोज़ वगैरह ये सब। तो फिर ये मेरे को विंडो से दिख गया कि ये लाइब्रेरियन का घर था। बस मैं यहाँ चला गया, यहाँ पे मेरे को बुक शेल्फ मिल गई। तो यहाँ से मेरे को 6 बुक शेल्फ्स मिल गई थी। और जब मैं विलेज को ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था तो मैंने काफ़ी लेदर और शुगर केन भी कलेक्ट कर ही लिया था। तो फिर वापस घर जाने का सोचा। ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो ही गया था सेटअप। फिर जब मैं घर जा रहा था तब मैंने थोड़े और काउज और शुगर केन कलेक्ट कर लिया, जिससे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मेरा सेटअप और मैं सीधा घर आ गया फिर। तो घर आते वक्त मैंने पूरी वीडियो स्पीड अप नहीं करी क्योंकि बहुत टाइम लगता। और मेरे को पर घर आते वक्त 2 फ्रेंड्स मिले थे, 2 डॉग्स। तो अब ये हमारी सीरीज़ में हमारा साथ देंगे, बहुत बढ़िया। तो मेरा एक्सपी फार्म यही है, तो मैंने इसी के पास में अपना ये रख लिया इंचेंटमेंट सेटअप। तो मैंने यहीं पे बिल्ड किया सब। और हाँ, ये जो ग्राइंडस्टोन था ये भी मेरे को विलेज से ही मिला, मैंने वहीं विलेज से चुरा के ले आया मैं। तो ये ग्राइंडस्टोन काफ़ी मस्त चीज़ है क्योंकि मतलब कुछ भी इंचेंटेड आइटम होती है जो हमारे काम की नहीं होती, वैसे तो मतलब उसको अपने क्राफ्टिंग टेबल में भी रख के हटाया जा सकता है, पर उसके हमें लेवल्स नहीं मिलते। तो ग्राइंडस्टोन से अगर हम तब इंचेंटमेंट हटाएं तो हमें लेवल्स मिल जाते हैं। तो बेटर है, मतलब जो नहीं चाहिए वो वेस्ट तो नहीं होगा, एटलीस्ट मतलब लेवल्स में ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया रहता है। तो 4 बुक शेल्फ्स और चाहिए थी हमारा सेटअप कंप्लीट होने के लिए। तो सबसे पहले मैंने माइनिंग जाने का सोचा क्योंकि मैंने चेस्ट में एक ही डायमंड रखा था। पिछले एपिसोड में मेरे को 4 डायमंड्स मिले थे जिसमें से एक मैंने पिकैक्स बना ली और एक रह गया। एक और मेरे को चाहिए था जिससे मैं अपना इंचेंटमेंट टेबल बना सकूं। तो मैंने बहुत देर तक माइनिंग करी, केव से केव जा रहा था। तो मैं ऐसे ही ऊपर गया, बाय चांस मेरे को एक लैपिस भी मिला। मैं उसको लेने जा रहा था और मेरे को उसके नीचे डायमंड मिल गए, वरना मेरे को दूर से दिख भी नहीं रहा था, सिर्फ लैपिस दिख रहा था। तो वैसे तो मेरे को एक ही डायमंड चाहिए था पर मैंने सारे ही ले लिए क्योंकि मतलब पिकैक्स भी बनानी थी क्योंकि ये वाली पिकैक्स काफ़ी डैमेज हो गई थी। तो न्यू पिकैक्स बना था, उसको रिपेयर कर लेता, वो सही रहता। यहाँ पे मेरे को और डायमंड्स मिल गए बट मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लिया अपने कोऑर्डिनेट्स के लिए, जिससे मैं जब फॉर्च्यून अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं वापस आके ले लूँगा। तो इंक्रीज़ हो जाएंगे मेरे नंबर्स डायमंड्स के, तो बेटर रहेगा वो। तो जैसा मैंने बताया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा मैंने माइनिंग करी तो मेरे को बहुत सारे वो मिले, आयरन ओर और कोल रेडस्टोन ये सब चीज़ें। तो आयरन ओर सब मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और मेरी पिकैक्स की ड्यूरेबिलिटी एकदम ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने वो वाले डायमंड्स भी ले लिए थे जिससे मैं एक न्यू डायमंड पिकैक्स बना ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने आयरन के ब्लॉक्स बनाए क्योंकि मेरे को एक एनविल बनाना था। एनविल काफ़ी काम आता ही है क्योंकि मतलब दो चीज़ें इंचेंटमेंट करो और उन दोनों को एनविल से कंबाइन कर लो तो इंचेंटमेंट बेटर हो जाती है। तो उसके बाद मैंने अपना ये लैडर लगाने वाला काम कर दिया क्योंकि मतलब आने जाने के लिए मतलब लैडर, फ़िलहाल के लिए लैडर ही बेस्ट था।
बाद में सोल सैंड वगैरह करके वाटर एलिवेटर वगैरह जो बनाएंगे वो बनाएंगे, पर फिलहाल के लिए लैडर ही ठीक था, तो मैंने वो वाला काम कर लिया अभी। तो मैं अपना एक्सपी फार्म ही यूज़ कर रहा था थोड़ी वो बनाने के लिए, तो फिर मेरे को एक ये बहुत ही मस्त वो मिली जिसमें इन्फिनिटी था, और इन्फिनिटी मतलब सिर्फ एक एरो की ज़रूरत पड़ेगी और वो मतलब वही चलती रहेगी। तो बहुत मस्त है वो चीज़, इसलिए मैंने उसको रिपेयर किया और काफ़ी और इंचेंटमेंट वगैरह डाल दी, तो मस्त हो गई एकदम। तो ये मेरा कंप्लीटेड इंचेंटमेंट सेटअप है, इसमें बस मेरे को इंचेंटमेंट टेबल ऐड करनी है और मेरा एकदम फुल पावर बन जाएगा, क्योंकि मतलब 15 बुक शेल्व्स हैं। तो फिर मेरे को बस अब ऑब्सीडियन माइन करने हैं जिससे मैं अपना टेबल बना सकूं। तो बस मेरे 4 बिट्स ऑफ ऑब्सीडियन हो गए, अब मेरे को बस इंचेंटमेंट टेबल बनाना है और फिर इंचेंट करना है। तो लेवल 30 इंचेंटमेंट मेरी डायमंड पिकैक्स में सिल्क टच आ रही थी, तो सिल्क टच मेरे को चाहिए नहीं था, मेरे को फॉर्च्यून चाहिए था। तो इसलिए मैंने अपनी आयरन पिकैक्स पे अनब्रेकिंग लगाने का सोचा है, जिससे बाकी सारी इंचेंटमेंट रीसेट हो जाए। तो न्यू इंचेंटमेंट लगा सकता हूँ फिर मैं अपनी डायमंड पिकैक्स पे। तो आयरन शवल को इंचेंट करने के बाद मेरी डायमंड पिकैक्स पे फॉर्च्यून 3 इनेबल हो गई, जो कि बहुत काम आएगी फ्यूचर में। तो फिलहाल तो मेरा लेवल है नहीं, तो ये सब मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।